हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। सो आज हम लोग यहाँ पर चैप्टर 1 का जो डेफिनेशन है, जितनी भी परिभाषाएं हैं उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी ने देखा कि 3 सेशन इससे पहले हुए हैं जिसमें हमने पूरा मैनेजमेंट को समझा, उसका नेचर क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंस, उसका महत्व यहाँ पर क्या होता है, कितने टाइप होते हैं। साथ के साथ हम लोगों ने उसका क्विज भी कंप्लीट कर लिया है। तो अब लास्ट पार्ट इसका बचता है जिसमें कुछ परिभाषाएं आती है। ठीक है, तो डेफिनेशंस को कंप्लीट करके हम लोग इस चैप्टर को अब एंड करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू हैं, सब्सक्राइब द चैनल ताकि रेगुलर बेसिस पर आपको जो भी क्लासेस आती है उनके नोटिफिकेशंस यहाँ पर मिलते रहें। ठीक है, कुछ 7 से 8 डेफिनेशन हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो जाइएगा ताकि आपको क्लासेस की जानकारी भी यहाँ पर मिलती रहेगी। ठीक है, सबसे पहली डेफिनेशन की यदि बात करें, हेराल्ड कुंटर्स एंड हिज विक के अनुसार। ठीक है, 7 से 8 डेफिनेशन हम लोगों को यहाँ पर पढ़नी है। ज़रूर से नोट डाउन इसको कर लीजिएगा और साथ के साथ जो भी शॉर्ट ट्रिक आपको बताई जा रही है, अगर आप खुद से बनाते हैं तो वो और बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन अगर नहीं बना पा रहे तो ज़रूर से जो भी शॉर्ट ट्रिक आपको डेफिनेशंस में बताई जा रही है उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि 7 से 8 डेफिनेशन याद करना ज़रूरी है। कोई भी डेफिनेशन, कोई भी परिभाषा आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। अभी से एक डेफिनेशन जो है एग्ज़ाम में पूछी गई है, ठीक है, तो वो मैं आपको मेंशन कर दूंगी, उसको देख लीजिएगा, उसको स्टार लगाकर याद कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहली डेफिनेशन हेराल्ड की है। ठीक है, आप इसमें शॉर्ट में याद करिए, हेराल्ड और हिज की डेफिनेशन है, पूरा नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हेराल्ड और हिज की डेफिनेशन है। इनके अनुसार प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने एवं उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है ना, जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त करते हैं। तो कुछ 2 से 3 वर्ड याद रख लीजिए। इन्होंने प्रबंधन की क्या डेफिनेशन बताई है, इन्होंने मैनेजमेंट को क्या बताया है, ये एक प्रकार की प्रोसेस है। ठीक है, आपने पढ़ा ये मैनेजमेंट प्रोसेस है, प्रोफेशन है, कई सारी चीज़ें। तो इन्होंने मैनेजमेंट को एक प्रकार की प्रोसेस बताया है, एक प्रकार की प्रक्रिया बताया है, जिसमें कई सारे लोग जो हैं, कई सारे लोग क्या करते हैं, ग्रुप में कार्य करते हैं। इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ताकि आप स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए और कॉपी में लिख रहे हो तो वहाँ पर इस तरीके से लिख लेना। मैनेजमेंट जो है एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें कई सारे लोग जो है क्या करते हैं, ग्रुप के अंदर कार्य करते हैं, समूह में कार्य करते हुए अपने लक्ष्य को कुशलता से प्राप्त करते हैं, अपने लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त करते हैं। ये पहली डेफिनेशन। क्या बोला है, प्रबंध एक ऐसा बोल सकते पर्यावरण तैयार करने, उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हैं और अपने लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त करते हैं। तो ये आपकी पहली डेफिनेशन, आई थिंक आप सभी को समझ में आ गई है। दूसरी की बात करते हैं, रॉबर्ट एल ट्रिवेली एवं एम जेनी न्यूपोर्ट के अनुसार। ठीक है, तो इसमें से आप रॉबर्ट को याद कर लीजिए और एम जेनी को याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा नाम याद रखना भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक है, तो रॉबर्ट या फिर सिर्फ ट्रिवेली याद कर लो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिवेली और एम जेनी करके याद कर लो। ठीक है, इन्होंने प्रबंध को कैसे परिभाषित किया है कि ये संगठन के परिचालन के नियोजन, इस शब्द को समझो, संगठन के परिचालन के नियोजन मतलब आपका जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसको कैसे ऑपरेट करोगे, कैसे उसका परिचालन करोगे, है ना, उसको कैसे, उसकी कैसे प्लानिंग करोगे, मतलब पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जितनी भी टीम्स वगैरह है उसको कैसे, उसकी प्लानिंग आप कैसे करेंगे, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे आप उसको कंट्रोल करेंगे। ये वो प्रोसेस है जिसमें आपको ये सारे कार्य करने पड़ेंगे। ऑर्गेनाइज करने का कार्य, कंट्रोल करने का कार्य, प्लानिंग करने का कार्य, है ना, ये सारे कार्य जो उद्देश्यों को प्रभावी एवं कुशलता से पूरा करने के लिए मानव एवं भौतिक संसाधनों के समन्वय के लिए की जाती है। तो इसमें किसकी बात कर ली गई है, मानव व भौतिक संसाधनों की, या तो कोई मशीनरी वर्क होगा या फिर मानव के द्वारा किया जाने वाला कार्य होगा। क्या क्या, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग और प्लानिंग, है ना, किसके माध्यम से, प्रभावी एवं कुशलता से पूरा करने के लिए मानव एवं भौतिक संसाधनों के समन्वय से। तो इसमें एक वर्ड और आ गया, कोऑर्डिनेशन आ गया। अगर ये सारे वर्ड आपको दिखाई दे तो समझ लेना ट्रिवेली और जेनी की डेफिनेशन है। ठीक है, चलिए आगे क्रिटनर की बात कर लेते हैं। प्रबंध परिवर्तनशील पर्यावरण में सीमित संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए संगठन के उद्देश्यों का प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए दूसरों से मिलकर एवं उनके माध्यम से कार्य करने की प्रक्रिया है। क्रिटनर ने क्या बोला है, वन ऑफ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन में आप क्रिटनर को ले सकते हो। इन्होंने क्या बोला है, परिवर्तनशील पर्यावरण में सीमित संसाधन, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं नहीं है, आपके पास क्या है, सीमित संसाधन है, इनको भी बहुत ही इफ़ेक्टिवली आप प्रयोग कर पा रहे हैं, है ना।
सीमित संसाधनों को कुशलतापूर्वक प्रयोग करते हुए आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी गोल हैं, है ना, ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी गोल हैं उसको आप क्या कर पा रहे हो, इफ़ेक्टिवली लोगों के साथ मिलकर, दूसरों के साथ मिलकर, मतलब कोऑर्डिनेशन के साथ कार्य करने की प्रक्रिया ही क्या है, प्रबंधन है, मैनेजमेंट है। ये बात किसने बोली है, क्रिटनर ने बोली है। ठीक है, तो जहाँ पर आपको सीमित संसाधन और ऑर्गेनाइजेशन के गोल की बात हो तो समझ जाना कि क्रिटनर ने इसको यहाँ पर डिफाइन किया है। ठीक है, चलिए आगे डेफिनेशन पर बढ़ते। पीटर पीटर एफ ड्रकर की डेफिनेशन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। पीटर देख लो, पीटर इजी भी है याद करने में, है ना। इनके अनुसार प्रत्येक व्यवसाय का गतिशील एवं जीवनदायक तत्व है ना, प्रबंध, जिसके प्रबंध नेतृत्व के अभाव में उत्पत्ति के साधन केवल साधन मात्र रह जाते हैं, कभी उत्पादन रूप नहीं ले पाते हैं। तो आपने प्रबंध के एक उद्देश्य में देखा था कि ये क्या होता है यहाँ पर, है ना, अगर यहाँ पर जो है अगर वो गतिशील नहीं रहता है, क्योंकि प्रबंधन जो है एक गतिशील प्रक्रिया, कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रोसेस है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो वह केवल साधन मात्र बनकर रह जाता है, कभी भी उत्पादन नहीं हो सकता है। तो आप कुछ यहाँ पर कोडवर्ड ले लीजिए। गतिशील और जीवनदायक तत्व की बात प्रबंधन की किसने बोली है, पीटर ने बोली है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये चीज़ें केवल साधन मात्र बनकर रह जाएगी, कभी भी उत्पादन नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये पीटर की डेफिनेशन है। आगे टेलर की डेफिनेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है ना। इनके अनुसार प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सबसे उत्तम एवं सबसे सस्ता उपाय क्या हो सकता है। मतलब क्या करना है, कैसे करना है, सबसे इजी वे में कैसे कर सकते हो, है ना। जैसे टेलर सिलाई करता है ना, आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, वो देखता है कि कितने जल्दी और कितने अच्छे तरीके से और कितने सस्ते दामों में मैं अपने काम को कर सकता हूँ। तो ये वाली बात किसने बोली है, टेलर ने बोली, जो हमारे कपड़े सिलता है। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो। चलिए, जॉर्ज आर टैरी के अनुसार प्रबंध एक प्रकार की विशिष्ट प्रक्रिया है, ओके, जिसमें नियोजन, संगठन, क्रियान्वयन, नियंत्रण का समावेश किया जाता है और जो व्यक्तियों एवं साधनों के उपयोग के द्वारा उद्देश्यों के निर्धारण एवं निष्पादन के लिए सम्मिलित की जाती है। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को थोड़ा अच्छे से याद करना, क्योंकि इसमें भी सेम वर्ड है, नियोजन, संगठन, क्रियान्वयन। इसमें क्रियान्वयन नया वर्ड है जो कि उस डेफिनेशन में नहीं था। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखकर करिएगा। अपन एक ट्रिवेली की डेफिनेशन पढ़ी थी, रॉबर्ट ए ट्रिवेली की और एम जेनी की, उसमें यही वर्ड पढ़े थे, बट उसमें क्रियान्वयन नहीं था और समावेशन जैसा शब्द प्रयोग उसमें नहीं किया था। ठीक है, जो व्यक्तियों एवं साधनों के उपयोग के द्वारा उद्देश्यों के निर्धारण एवं निष्पादन के लिए सम्मिलित किया जाता है। आगे देख लीजिए, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आप बोल सकते हैं, हेनरी फेयोल की। ये तो आपने पढ़ी भी थी इसके अंदर, है ना। प्रबंध का आशय पूर्वानुमान लगाना, नियोजन करना, संगठन की व्यवस्था करना, निर्देश देना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करना है। हेनरी फेयोल के अनुसार प्रबंध के कितने प्रकार होते हैं, तो उसमें हमने ये सारे प्रकार के बारे में डिस्कस किया था, है ना, कि सबसे पहले पूर्वानुमान आप लगा पा रहे हैं, है ना, और उसी के अकॉर्डिंग आप नियोजन कर पा रहे हैं, आप ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं, आप यहाँ पर डायरेक्शन दे पा रहे हैं, आप कोऑर्डिनेशन कर पा रहे हैं, आप कंट्रोल कर पा रहे हैं। फिर हमने देखा था कि इसमें इन्होंने उत्प्रेरण शब्द का प्रयोग नहीं किया है ना। कल की ही क्लास में देखा था, मोटिवेशन शब्द का प्रयोग इन्होंने नहीं किया, स्टाफिंग शब्द का प्रयोग इन्होंने नहीं किया। तो प्रबंधन के इन प्रकारों के बारे में हेनरी ने बताया है। ठीक है, ये तो अपना याद है ही सही पहले से। चलिए आगे बढ़ते हैं। किम्बाल एंड किम्बाल की डेफिनेशन, ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है, विस्तृत रूप में प्रबंध उस कला को कहा जाता है जिसके द्वारा किसी उद्योग में मानव व माल को नियंत्रित करने के आधुनिक आर्थिक सिद्धांतों को लागू किया जाता है। मतलब डबल एम की बात बोल सकते हैं, है ना, मानव और माल, आप इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, मानव और माल को नियंत्रित करने के लिए आर्थिक सिद्धांतों को लागू किया जाता है। मतलब मनुष्य, मतलब वो उसके विचारों को कंट्रोल करना, मतलब आप मैनेजमेंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ का किसी भी तरीके से आप फ़ायदा डेफिनेटली उठाएंगे, है ना। और माल वगैरह ये सारी चीज़ें आएगी। सिर्फ 5M थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी रखी है। तो किम्बाल एंड किम्बाल ने डबल एम का प्रयोग यहाँ पर किया है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रख लीजिएगा और इस डेफिनेशन को आप ऐसे याद रख लीजिएगा। डबल के ने कौन सी डेफिनेशन दी है, किम्बाल ने कौन सी डेफिनेशन दी है, डबल एम डेफिनेशन दी है। डबल एम बोले तो माल और मानव का आप प्रयोग कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए, अपने मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। एक बार और चाहे तो आप अपने खुद से देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चले आगे। डबल एम याद हो गया, मानव माल याद हो गया यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर।
चलिए फोर्थ नंबर की डेफिनेशन की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। फोर्थ नंबर की डेफिनेशन को देखिएगा, EFL ब्रेच के अनुसार, है ना, तो अब डायरेक्टली सिर्फ ब्रेच आप याद करेंगे, के अनुसार प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें एक उपक्रम की क्रियाओं के प्रभावी नियोजन एवं नियमन का उत्तरदायित्व सन्निहित होता है ना। एक प्रकार की सोशल प्रोसेस किसने बताया है? ब्रेच ने बताया है। ये ब्रेच जो है किसी एक बैच का स्टूडेंट है जो कि ये मानता है कि पढ़ाई जो होती है किससे होती है? सोशल प्रोसेस से होती है, सोशलाइजेशन से होती है। तो ब्रेच ने सोशलाइजेशन की बात करी है, जहाँ पर आपको सोशल प्रोसेस दिख जाएगा, है ना, जिसमें एक उपक्रम की क्रियाओं के प्रभावी नियोजन, मतलब इफेक्टिवली आप प्लानिंग कर पा रहे हैं, रूल्स वगैरह बना पा रहे हैं, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी आ जाएगी? मैनेजमेंट की आ जाएगी, ठीक है। तो योजना के क्रियान्वित करने के प्रयोजन से उपयुक्त कार्यविधि स्थापित करना, उपक्रम के कार्यों का निष्पादन करने वाले व्यक्तियों का पथ प्रदर्शन करना, एकीकरण करना, समन्वय करना, अभिप्रेरण करना और पर्यवेक्षण करना, ये सारी की सारी बातें किसने बोली है? ब्रेच ने बोली है मैनेजमेंट की थ्योरी में। पथ प्रदर्शन मतलब आप लोगों को गाइड कर पा रहे हैं, आप उनको इंटीग्रेट कर पा रहे हैं, आप उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठा पा रहे हैं, आप उनको मोटिवेट कर पा रहे हैं, आप उनका एनालिसिस यहाँ पर कर पा रहे हैं, राइट। तो ये सारी की सारी चीज़ें बोलने वाले कौन है? ब्रेच है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं, एप्ली की बात कर लेते हैं। लॉरेंस ने क्या बोला है? तो इनके अनुसार प्रबंध मनुष्यों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। मतलब यहाँ पर क्या करना है? मनुष्यों का विकास करना है, मतलब डेवलपमेंट की बात हो रही है, हम लोग ये बोल सकते हैं डेवलपमेंट की बात हो रही है। न कि वस्तुओं का निर्देशन, मतलब केवल वस्तुओं को गाइड नहीं करना है, हमें मनुष्यों का, हमें मैन डेवलपमेंट की बात यहाँ पर करनी है, ठीक है। तो बस इस तरीके से आपको ये कुछ डेफिनेशंस याद करनी है। फटाफट से हम लोग सारी डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं, इससे पहले कि आप सारी ही डेफिनेशन भूल जाएं। सबसे पहले हमारी जो डेफिनेशन थी वो हेराल्ड की डेफिनेशन थी, है ना। हेराल्ड और हीस की डेफिनेशन, यही डेफिनेशन पढ़ी थी। इन्होंने क्या बोला था कि प्रबंध का मतलब क्या है? एक ऐसा पर्यावरण तैयार करना, है ना, और उसको बनाए रखने की प्रक्रिया है। मतलब मैनेजमेंट को इन्होंने क्या बोला था? एक प्रकार की प्रोसेस है, एक प्रकार की प्रक्रिया है, जिसमें लोग क्या करते हैं? ग्रुप में, समूह में रहकर कार्य करते हुए अपने चुनिंदा लक्ष्यों, अपने गोल को प्राप्त करने की कुशलता रखते हैं। यही डेफिनेशन बोली थी और ऐसे ही डायग्राम बनाया था हमने। एक प्रकार की प्रोसेस होती है जिसमें लोग ग्रुप में कार्य करते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए मतलब अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए कुशलता से प्राप्त करते हैं, किसको? अपने टारगेट्स को, ठीक है। तो हेराल्ड और रीस की डेफिनेशन होगी। सेकंड नंबर पर हमने रोबोट की डेफिनेशन देखी थी, जिसमें हमने याद किया था कि इसको आप ट्रिवेली और एक और नाम क्या था इनका? जेनी, है ना, ठीक है। ये डेफिनेशन देखी थी, जेनी और ट्रिवेली की डेफिनेशन। हमने क्या याद करा था? जेनी और ट्रिवेली ने कुछ शब्दों का प्रयोग किया था। कौन कौन से वो शब्द थे? इन्होंने प्रबंधन को, मैनेजमेंट को डिफाइन करते हुए ये बताया है कि ये संगठन, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो परिचालन है ना, का नियोजन आप कैसे करोगे? मतलब डेफिनेटली आप उसकी प्लानिंग कैसे करोगे? आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग कैसे करोगे? आप उसको कैसे यहाँ पर बोल सकते हैं कि उसका संगठन, है ना, उस संगठन को कैसे नियंत्रित करोगे, कैसे आप कंट्रोल करोगे? ये पूरी प्रोसेस क्या है? मैनेजमेंट की प्रोसेस है। और कैसे संसाधनों का समन्वय आप यहाँ पर करोगे? जो भी संसाधन आपके पास है उनका समन्वय आप कैसे करोगे? तो ये किसकी डेफिनेशन है? जेनी की हो गई, ठीक है। फिर हमने देखा था क्रिटनर की डेफिनेशन। तो क्रिटनर ने तो बहुत अच्छे से बोल दिया था कि आपके पास यदि लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, यदि आपके पास सीमित संसाधन हैं, उनका भी आप क्या कर पाते हैं? बहुत कुशलता से प्रयोग करते हुए जो है हम लोगों ने क्या देखा था कि संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रयोग करते हुए आप अपने जो संगठन है, अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको, उनके जो गोल हैं, उनके जो लक्ष्य हैं, उनको आप बहुत इजीली अचीव कर पाते हो और उनके माध्यम से आप अपना कार्य कर पाते हो, ठीक है। फिर हमने क्या देखा था? पीटर की डेफिनेशन देखी थी। पीटर ने क्या बोला था? प्रबंध क्या होता है? प्रत्येक व्यवसाय का एक गतिशील, है ना, हमने ये चीज़ देखी थी, गतिशील व जीवनदायक तत्व है, कुछ इस तरीके का शब्द उन्होंने बोला था, है ना। जीवनदायक तत्व है जिसके नेतृत्व के अभाव में उत्पत्ति के साधन जो है केवल साधन बनकर रह जाएंगे। मतलब इन्होंने बोला था कि अगर कोई नेतृत्व नहीं हुआ तो हमारे कुछ साधन केवल साधन बनकर रह जाएंगे, वो कभी भी उत्पाद नहीं बनेंगे। तो उत्पाद और साधन वाली बात किसने करी है? किसने करी है? पीटर ने करी है। फिर हमने टेलर की डेफिनेशन देखी थी, जिन्होंने सस्ते हल्के की बात करी थी कि प्रबंध जो है एक प्रकार की कला है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सबसे उत्तम और सबसे सस्ता उपाय क्या होगा,
मैनेजमेंट में। ये वाली बात बोलने वाले कौन थे? टेलर थे। ठीक है, फिर हमने कौन सी डेफिनेशन देखी थी? हेनरी की डेफिनेशन देखी थी शायद। हेनरी फेयोल ने क्या बोला था, है ना, उन्होंने कुछ शब्दों का प्रयोग किया था। प्रबंध का आशय पूर्वानुमान लगाना, प्रिडिक्शन करना, नियोजन प्लानिंग करना, संगठन की व्यवस्था करना, है ना, पूरा एक ऑर्गेनाइज करना, निर्देश गाइडेंस देना, कोऑर्डिनेशन होना और कंट्रोलिंग करना आता है किसके अंदर? मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, फिर किम्बाल की डेफिनेशन, डबल के की डेफिनेशन डबल एम से देखिए कि किम्बाल ने क्या बोला था कि यहाँ पर मैन और मशीन को कंट्रोल करना, मैनेज करने की बात यहाँ पर की जाती है। ठीक है, कि मैनेजमेंट वो प्रोसेस है, मैनेजमेंट वो आर्ट है जिसके द्वारा किसी उद्योग में मानव व माल को नियंत्रित करके आर्थिक सिद्धांतों को लागू करने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, फिर लास्ट जो डेफिनेशन थी वो ब्रैच की डेफिनेशन थी। तो ब्रैच हमने देखा था कि कोई भी बैच में बच्चा जो पढ़ाई करता है वो सोशल स्टडी के थ्रू करता है, सोशल प्रोसेस के थ्रू करता है। तो हमने यही देखा कि ब्रैच ने यहाँ पर क्या बोला है कि ये एक प्रकार की क्या होती है? सोशल प्रोसेस होती है, सामाजिक प्रक्रिया होती है ना, जिसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ते जाते हैं। तो यही कुछ डेफिनेशन थी हमारी ब्रैच की भी। ठीक है, कि प्रबंध एक प्रकार की सोशल प्रोसेस है जिसमें प्रभावी नियोजन और नियमन के माध्यम से जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस प्रकार का उत्तरदायित्व रहता है। और कुछ 2 पॉइंट के बारे में उन्होंने बताया था। और लास्ट जो डेफिनेशन देखी थी वो एप्ले की डेफिनेशन थी। ठीक है, कि एप्ले ने क्या बताया था कि मनुष्यों का विकास करना है, न कि वस्तुओं का निर्देशन करना। ये कार्मिक प्रशासन होता है। ठीक है, एक बार वो देख लेते, सारी हो गई ना, एप्ले हो गया, ब्रैच हो गया, किम्बाल हो गया, डबल एम हो गया, हेनरी फेयल हो गया। ठीक है, जॉर्ज आर टेरीरस, ये वाली डेफिनेशन रह गई थी। प्रबंधन जो एक विशेष प्रकार की प्रोसेस होती है जिसमें नियोजन करना, संगठन करना, क्रियान्वयन करना, नियंत्रण का समावेश किया जाता है, जो व्यक्ति व साधनों के उपयोग के द्वारा उद्देश्यों के निर्धारण व निष्पादन के लिए सम्मिलित यहाँ पर करी जाती है। ठीक है, तो ये जॉर्ज आर टेरी की डेफिनेशन होगी। तो इस तरीके से कुछ 8 से 9 डेफिनेशन है ये, एक बार से ज़रूर नोट डाउन करके इनको रिवाइज करते रहिएगा, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन थी उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हेनरी फेयोल की है, क्रिटनर की है। ठीक है, हेनरी ने जो तत्व बताए थे वो वाली एक बार हमने पहले भी पढ़ लिया हेनरी को, और एक क्रिटनर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, और एक टेलर वाली जो डेफिनेशन है सस्ता महंगा वाली वो डेफिनेशन। ठीक है, तो ये 3 तो याद करनी ही है आपको। ओके, चलिए, तो आज के सेशन को यही ओवर करते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप इसको पूरा रिवाइज कर लीजिएगा, अगर होगा तो एक बार इसके एमसीक्यूज कंप्लीट कर लेंगे। वैसे ऑलमोस्ट सारे कर लिए हैं, बट फिर भी एक चैप्टर का पूरा रिवीजन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर बढ़ेंगे, मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। बेसिकली ये जो सेशन है पूरे, जो इसमें 14 चैप्टर की बात हमने करी थी, उसमें से 7 चैप्टर पूरे आपके ऐसे ही थ्योरी आपको पढ़नी है मैनेजमेंट की। उसके बाद जो मनी मार्केट होगा और जितने भी स्टॉक मार्केट वगैरह होंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग हम लोग बोल सकते हैं, कि जिसमें हम लोगों को जो नॉन एरियाज़ है उससे जानने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग थोड़ा थ्योरेटिकल कंप्लीट करते हैं ताकि हाफ सिलेबस आपका इससे कंप्लीट हो जाए, हाफ बाकी हम लोग स्टॉक मार्केट वगैरह वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेशन को ओवर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।